हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के मोशंस के बारे में और नॉन कॉन्फिडेंस के मोशन के बारे में, जो रिसेंटली अभी लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो उसके क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाया, और प्रेजेंट में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास कितनी सीट्स हैं, अपोजिशन के पास कितनी सीट है जिसकी वजह से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास नहीं हो पाया। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तो जिससे कि आपके सारे मोशंस क्लियर हो जाएंगे, कितने मोशंस हैं, कैसे कैसे पास किए जाते हैं, कौन सा लोकसभा में पास किया जाता है, कौन सा राज्यसभा में पास किया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूंगी और अपना व्यू बताना चाहूंगी। सबके अपने व्यूज होते हैं। जस्ट पॉलिटिकल साइड को आप एक साइड में रख दो, जस्ट एक ह्यूमन की तरह सोचो। अभी अभी जो नॉन उस पर मणिपुर वायलेंस पे जो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन चल रहा था राहुल गांधी जी का एंड स्मृति जी का, तो आपने उसमें देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी ने अपनी डिबेट को खत्म किया, जो भी वो डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद जब वो गए पार्लियामेंट से, जा रहे थे लोकसभा से, तो उन्होंने जो ओम बिरला स्पीकर है उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस का स्वीट गेस्चर दिया था कि ठीक है बाय बाय, वो वाला गेस्चर। लेकिन उस चीज को स्मृति ईरानी जी ने बहुत हाइप बना दिया कि मतलब ही इज जस्ट अ मिसोजिनिस्टिक मैन और वगैरह वगैरह। तो मतलब बहुत बड़ा हाइप बना दिया, जिसके लिए लोग उन्हीं को खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देखो, जो विमेन कमीशन की जो हेड हैं वो हो, या उनके जो अपोजिशन की लेडीज मेंबर हैं वो हो, कोई भी हो, कि भाई तुम्हें एक फ्लाइंग किस से इतनी दिक्कत हो गई, और व्हाट अबाउट द वुमेन ऑफ मणिपुर, वहां पे जो लेडीज के साथ हो रहा है, आप उस पर तो कुछ बोल नहीं रही। तो ये सारी चीजें तो होगी पॉलिटिकल बातें, बट इस चीज से एक चीज तो सीखने को मिली कि कितना आसान होता है किसी भी बंदे को बड़ी आसानी से मिसोजिनिस्टिक कह देना, मिसोजिनिस्ट कह देना। और लेकिन जस्ट इमेजिन द मतलब रिवर्स सिचुएशन, अगर कोई, अगर वहीं पे कोई मतलब जो मैन है वो किसी लेडी को कह देता कि भाई आप ये जो वर्ड है ना मिसोजिनिस्ट, इसका अगर आप अपोजिट वर्ड ढूंढोगे ना, तो वो इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगी। बट अगर वो ये बात अगर कोई मैन कह देता ना वुमेन को, तो भाई पता नहीं क्या हो जाता पूरी लोकसभा में। तो क्या इंडिया को एक मैन कमीशन की जरूरत है? रिसेंटली पिटिशन पिटिशन दी थी एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इंडिया में जरूरत नहीं है मैन कमीशन की, बट मुझे लगता है कि जरूरत है। इसी आर्टिकल से मैंने ये डेटा उठाया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 52% मैन जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार है, और 51 तो बेचारे ऐसे इनोसेंट हैं जो अपने मतलब स्पाउस की वजह से ही वायलेंस झेल रहे हैं। तो वायलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो। वायलेंस का मतलब होता है आप उसे मेंटली भी इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो बेचारा चैन से जी नहीं पा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है भाई, फिजिकली लेडी नहीं पीट सकती आदमी को, बिकॉज उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है आदमी की ज्यादा होती है, बट वट अबाउट द मेंटल वायलेंस, उसका क्या किया जाए? तो अगर आप ये जो डेटा है ना, मैंने इसी आर्टिकल से उठाया है, आप इन चीजों को देखो ना, तो आप समझ पाओगे कि हेल्थ डिस्पैरिटीज हैं। और लीगल बात की जाए तो भाई मेन के लिए तो बेचारे के लिए कोई है नहीं, वो कहाँ जाके अपनी कंप्लेंट करवाए? किसी थाने में भी जाएगा ना, अगर उसके अगर कोई वायलेंस भी हुआ होगा, तो वहां भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो। जो पेरेंटिंग की जो लीव मिलती है ना, जैसे मटर्निटी लीव मिलती है, और ऐसे पेरेंटिंग के लिए लीव मिलती है। तो मटर्निटी के लिए आई थिंक वो 26 वीक मतलब वीक की मिलती है, आई थिंक ऐसा कुछ मिलता है, वो मैं भूल रही हूँ। लेकिन अगर आप मेन के लिए बात करो तो वो बस 15 दिन की मिलती है। तो इसके लिए भी काफी इशू उठा था जब विराट कोहली जी हैं उन्होंने अपनी डॉटर के लिए पेरेंटिंग लीव मांगी थी, पेरेंट फादरहुड वाली, तो वहां पे इशू उठा था। तो आप इन टॉपिक को देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक मैन कमीशन की जरूरत है। और फिर हम ये कहेंगे अगर बीइंग ए फीमेल कि भाई मेन तो होते ही बेकार हैं, ठीक है, हम हस्बैंड पे तो बहुत सारी कमियां निकाल ही देते हैं, बट थिंक अबाउट, हर कोई लड़की अपने भाई को तो बहुत प्यार करती है। तो थिंक अबाउट दैट कंडीशन कि भाई अगर कोई भी कंडीशन आपके भाई पे आ पड़ी, तो क्या आप उस कंडीशन में हो कि कोई लीगल अथॉरिटी है जहाँ जाके आप कंप्लेंट करवा पाओ? तो इंडिया में मुझे लगता है कि है मेन कमीशन की जरूरत। जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार डिक्लाइन कर रहा है कि नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बट कोई नहीं, लोग पिटिशन देते रहेंगे और आएगा मेन कमीशन, बिकॉज जिस तरीके से ये डेटा बढ़ रहा है ना, तो भाई इन बेचारों का क्या, ये तो वायलेंस झेल ही रहे हैं। तो चलो, आपकी 2-3 मिनट लेने के बाद अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की और मोशन की। तो पहली बात, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये लोकसभा में पास होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राज्यसभा में नहीं होता। बिकॉज जब भी प्री का पेपर आएगा वो यहीं पर कंफ्यूज करेगा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास इन पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में पास नहीं होता, लोकसभा में पास होता है, और हम पार्लियामेंट देख के टिक कर देंगे। लेकिन समस्या आती है ना, राज्यसभा भी आ जाता है पार्लियामेंट में, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये लोकसभा में ही पास होता है।
इसके लिए 50 लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में चल रही है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देगी और फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी। और कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जब भी कोई नया इलेक्शन हुआ तो कोई मेजोरिटी में पार्टी नहीं है तो किसी ने अलायंस बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है कि भाई कोई पार्टी हो जो अपनी मेजोरिटी कॉन्फिडेंस प्रूव कर दे लोकसभा में और अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए आपके पास जो है मेजोरिटी सीट्स होनी चाहिए, है ना। तो मेजोरिटी सीट कितनी है प्रेजेंट में 272, मतलब कि 272 से ज्यादा लोगों ने अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट किया तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट उसके पास है 331 सीट। तो जब ये अपोजिशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला रही थी लोकसभा में तो ये तो साफ दिख रहा था कि वो तो पास होना नहीं है, बिकॉज एनडीए के पास पहले से ही 331 सीटें हैं जो मेजोरिटी से बहुत ज्यादा है। अगर एनडीए के जो अलायंस हैं वो भी अगर अपनी पार्टी के लोग हट जाते हैं वहां से तो अगर अकेली बीजेपी के पास ही मेजोरिटी में से ज्यादा सीटें तो बीजेपी गवर्नमेंट तो गिनने का कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज इनके पास अपोजिशन तो अब है नहीं उसमें लोकसभा में। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना जरूरी है, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट कोई गलत काम करेगी कोई गलत लॉ लेके आएगी तो उसको भाई हटाने के लिए अपोजिशन तो। लेकिन इस टाइम हमारे अपोजिशन की कंडीशन ये है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक अलायंस बनाया है इंडिया, आई थिंक यू ऑल ऑफ नो अबाउट दैट। तो उसकी जो टोटल सीटें अलायंस बनने के बाद वो हो गई 144 और इसमें जो न्यूट्रल बंदे हैं वो 70, तो ये सारे मिलके हो गए 214। तो 214 भी ये इससे कम बैठ रहे हैं तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो पास होना ही नहीं था। तो अगर ये तो होगी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात। अगर आप जानना चाहें कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले किसके अगेंस्ट पास किया गया था तो वो पास किया था जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी उसके पास जो थर्ड लोकसभा थी हमारी, उसमें जेपी कृपलानी जो थे उन्होंने नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था इन थर्ड लोकसभा। तो ये जानने वाली बात है, पेपर में आ जाएगा कि कौन सी लोकसभा में पास किया था, तो भाई थर्ड लोकसभा में पास किया था। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। हम पेपर में गलती कर देते हैं कि मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, नहीं वो पार्लियामेंट में ऑलवेज कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में भी पार्लियामेंट में कंफ्यूज करेगा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास होता है ना, पार्लियामेंट में नहीं होता लोकसभा में होता है। ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। तो ये तो हो गया हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बाद जो अभी रिसेंटली जो मणिपुर मैटर पे जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था उस वो आया था एडजर्टमेंट मोशन के थ्रू। तो ये क्या होता है इसके लिए हम बात करेंगे। ये किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए एडजर्टमेंट मोशन लाया जाता है, इसके लिए 50 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोकसभा में पास होता है राज्यसभा में नहीं, एडजर्टमेंट मोशन लोकसभा में पास होता है राज्यसभा में नहीं। अब बात आती है क्लोजर मोशन की। क्लोजर मोशन पास होता है जैसे कोई भी डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में तो उस डिबेट को कट करके अगर हमें किसी नए टॉपिक पे बात करनी है तो उसके लिए लाना पड़ता है क्लोजर मोशन टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑफ मैटर, ठीक है। उस डिबेट को कट करने के लिए क्लोजर मोशन लाते हैं जब हम अपनी नई डिबेट को शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात आता है शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन ये होता है इशू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस विदाउट वोटिंग, ठीक है। तो अगर हमें जैसे पार्लियामेंट में ये जो एडजर्टमेंट मोशन था ना इसके लिए 50 लोगों की जरूरत पड़ती है ना। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो है ये मोशन लाने के लिए आपको वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इसके लिए फिक्स ड्यूरेशन मतलब होती है, मतलब ये 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा आपका। 2 घंटे से ज़्यादा इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते और किसी भी टॉपिक पे बहस नहीं कर सकते इस मोशन के थ्रू। अब आता है मोशन ऑफ वोट। तो इट अलाउ ए डिबेट विद द वोट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन आउटकम टू डिटरमाइन द पार्लियामेंट पोजीशन ऑन द इशू, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ मोशन है। मोशन विद अ वोट विद रिलेटिवली रेयर, ये बहुत कम देखने को मिलता है। रिजर्व फॉर अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल इंपोर्टेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ जाए जैसे कि ये टाइम हुआ था जैसे वो इंसिडेंट हुआ था ना पार्लियामेंट पे अटैक वाला, ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए वोट ऑफ मोशन लाया जाता है। इसके बाद आता है प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन पास होता है किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, अगर उसने हाउस के प्रिविलेजेस को तोड़ा है तो ये कोई भी मेंबर ला देता है कि भाई इसने हाउस के जो प्रिविलेजेस हैं उनको ब्रेक किया है, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। जो जनरली आप आजकल लोकसभा में देख रहे होंगे कि आए तीसरे दिन प्रिविलेज मोशन जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, उसका रीजन यही है
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का ना होना। तो किसी भी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मोशन ऑफ थैंक्स ये इंपॉर्टेंट है। इमोशन ऑफ थैंक्स जब आता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है ना, नई गवर्नमेंट चुन के, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं एक थैंक यू के वे में, ये एड्रेस किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। और कट मोशन है, ये जो बजट की डिमांड होती है ना उसको कट करने के लिए कट मोशन लाया जाता है। तो ये जो जितने भी मोशंस थे उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो न्यूज़ में खूब चला। इसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन, और इसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट में मणिपुर का जो वायलेंस हुआ उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए जो लाया गया उसके लिए एडजर्टमेंट मोशन आता है। तो ये सारे मोशंस हो गए। इसी के साथ ये सारे मोशंस में आप ध्यान रखने वाली बात यही है कि एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करता है। तो एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करता है कि ये लोकसभा में पास होता है या राज्यसभा में पास होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सिर्फ लोकसभा में ही पास होगा। और ये एडजर्टमेंट मोशन है, ये भी सिर्फ लोकसभा में पास होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जानने वाली ये इम्पोर्टेंट हैं। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन है, ये राज्यसभा में पास होता है। और ये मोशन ऑफ वोट है, ये लोकसभा में पास होता है। और अगर पेपर में आता है ना कि जैसे एग्जामिनर देता है अगेन एंड अगेन कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ लोकसभा और रूल्स ऑफ राज्यसभा। अब हर चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होगी ना। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना पार्लियामेंट में, कैसे चीज़ें होंगी, किस मिनिस्टर के ऊपर कौन सी उसका जो प्रिविलेज ब्रीच करने पे उस पे कौन सा लॉ लगाया जाएगा, उसे सस्पेंड किया जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट दे रखा है 1951 का, उसमें दे रखी हैं चीज़ें मैक्सिमम। और बाकी बची हुई चीज़ें लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स हैं उनमें दे रखी हैं। और एक इनमें स्पेसिफिक आती है बिप। बिप जो होती है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो ना अपोजिशन जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि लोग कैसे फॉलो करें इनको। और तो जिससे कि उनके जो पर्सन्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं वो इन रूल्स को तोड़े ना। और बात आती है सेशन की पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में बेसिकली 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ना अच्छी लगी हो तो भी कोई बात नहीं।